आदाब केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु में कौमी तंजीम द्वारा नफरत छोड़ो देश जोड़ो शीर्षक पर संगोष्ठी कार्यक्रम किया गया आयोजित। 2023 में मेरा आखिरी चुनाव, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दिया बयान। 2018 और 2013 में भी दे चुके हैं ऐसा ही एक बयान। मुंबई में बीजेपी नेता सुल्ताना खान पर धारदार हथियार से हमला, पति के साथ की गई गाली गलौज, सामने आया वीडियो। कश्मीर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिया विवादित बयान, मोदी सरकार को दी नसीहत। मध्य प्रदेश के धार में पुल की रेलिंग तोड़ नर्मदा नदी में गिरी रोडवेज बस, 13 की हुई मौत, 15 को बचाया गया। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को करेगा सुनवाई। अब समाचार विस्तार से। बेंगलुरु में कौमी तंजीम द्वारा नफरत छोड़ो देश जोड़ो शीर्षक पर संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में तारिक अनवर, हरिप्रसाद, सईद अहमद ने भाग लिया। तारिक अनवर ने इस कार्यक्रम के संबंध में मीडिया से बात करते हुए बताया। बेंगलुरु से केपी न्यूज़ का संवाददाता मुजीब की रिपोर्ट। कर्नाटक के अलग अलग ज़िलों से लोग आए थे और वो बहुत सारे लोग जो पहले से कौमी तंजीम से जुड़े थे और उसके अलावा भी कुछ नए लोग भी आज उस पर शामिल हुए हैं। और हमने ये गुजारिश की है उन लोगों से कि हर ज़िले में और ज़िले के बाद तालुका में और उससे भी नीचे जितने भी लोग हैं उनको जोड़ने का काम करें। और जो नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो का जो हमारा प्रोग्राम है, और अच्छी बात यह है कि अब कांग्रेस ने भी उस प्रोग्राम को अपने हाथ में लिया है, तो उस प्रोग्राम को पूरी दिलचस्पी लेकर उसको कामयाब बनाने का काम किया जाए, क्योंकि आज मुल्क की ज़रूरत है, मुल्क की सालमियत का सवाल है, मुल्क की एकता का सवाल है। और जिस तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है एक ख़ास जमात के ज़रिए, और जिसको कह सकते हैं कि फ़िरक़ा परस्ती का जहर पूरे समाज में घोलने की कोशिश हो रही है, ये बहुत ही ख़तरनाक है हमारे मुल्क के सालमियत के लिए। आज मुल्क के सामने बहुत सारे मसाइल हैं, गरीबी है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, तालीम का मसला है, सेहत का मसला है, बहुत सारे। ऑल इंडिया तंजीम है, ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और सोशल हारमोनी के लिए हम काम करते हैं और सालों भर काम करते हैं। इलेक्शन से इसका कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जैसा मैंने कहा कि हमारा मकसद है कि मुल्क के अंदर कौमी एकजुहती को, कौमी एकता को मजबूत किया जाए। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया ने रविवार को एक बार फिर दोहराया है कि 2023 का विधानसभा चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि वो चामुंडेश्वरी क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे। गौरतलब है कि 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें यहां से हार का सामना करना पड़ा था। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता ने यह भी घोषणा की कि वो अगली विधानसभा के कार्यकाल के बाद राज्यसभा सहित किसी भी पद को स्वीकार नहीं करेंगे। बीजेपी की महिला नेता सुल्ताना खान पर मुंबई में रविवार रात अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। जब यह हादसा हुआ तब सुल्ताना अपने पति के साथ किसी डॉक्टर से मिलने जा रही थी। तभी कुछ बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और उनकी कार को रोककर हमला कर दिया। बदमाश ने उनके पति के साथ गाली गलौज भी की। इस हमले में सुल्ताना घायल हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजेपी नेता के पति ने बताया कि मीरा रोड इलाके में रात करीब 11:15 बजे वे अपनी पत्नी के साथ एक डॉक्टर से मुलाकात के लिए जा रहे थे। तभी दो बाइक सवार आए और कार के आगे मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। उन्होंने गाली गलौज की और फिर उनकी पत्नी सुल्ताना पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हर साल की तरह जहीराबाद के विभिन्न इलाकों महिलागढ़ी, आर्यनगर, आर्य समाज कटका में विभिन्न स्थानों पर बोनाल उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें शिव कुमार, पूर्व मंत्री डॉक्टर जय गीता रेड्डी, मदन मोहन राव, प्रभारी कांग्रेस संसदीय नेताओं के अलावा विभिन्न दलों ने इस उत्सव में भाग लिया और बोनल को श्रद्धा और सम्मान के साथ पेश किया गया। इस अवसर पर बोनल कमेटी गढ़ी के अध्यक्ष श्री कांत रेड्डी, सिद्धू पांडु यादव,
नागारेड्डी, श्रीधर रेड्डी, राम रेड्डी, रवि विगर उपस्थित थे और समिति के सदस्यों ने सभी मेहमानों का स्वागत किया। जहराबाद से फैयाज अहमद की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने फिर पाकिस्तान के साथ बातचीत करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दे को सुलझाने और खून खराबा रोकने के लिए पाकिस्तान और संबंधित धारकों के साथ बातचीत के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। पुलवामा में आतंकवादियों द्वारा सीआरपीएफ अधिकारी की हत्या की निंदा करते हुए पीडीपी चीफ ने कहा कि उनकी पार्टी का हमेशा से यही रुख रहा है कि बुलेट और ग्रेनेड से नहीं बल्कि सिर्फ बातचीत से मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के धार जिले के इंदौर से पुणे जा रही महाराष्ट्र रोडवेज की एक बस खलघाट इलाके में पुल की रेलिंग तोड़ने के बाद नर्मदा नदी में गिर गई। अब तक 15 लोगों को बचाया गया है जबकि 13 शव बरामद कर लिए गए हैं। बस में लगभग 40 लोग सवार थे। राहत और बचाव कार्य जारी है। बारिश के बीच उफनती नदी से बस को निकाल लिया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज खलघाट खरगोन में हुई बस दुर्घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया कि बस के नदी में गिर जाने की सूचना मिलते ही प्रशासन को शीघ्र पहुंचने के निर्देश दिए गए। राहत और बचाव कार्य जारी है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुंधली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 0984404
90653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष व सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश राज्य में 7 साल बाद हुए नगर निगम चुनाव में बुरहानपुर और खंडवा जिले में एक उम्मीदवार की सफलता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मैं स्थानीय चुनाव में मजलिस उम्मीदवारों को सफलता दिलाने के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर ओवैसी ने आगे कहा कि इन चुनावों में हमने पूरी कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे और जनता की समस्याओं को सुलझाने में मजलिस हमेशा सबसे आगे रहेंगे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को चुनौती देने के लिए लगभग सभी जिलों में अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। बुरहानपुर से मजलिस का एक प्रत्याशी भी सफल रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की दर्शन पूजन की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द ही सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। शीर्ष अदालत इस याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई करेगी, जिसमें शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग भी की गई है। याचिका में कहा गया है कि कार्बन डेटिंग से पता चलेगा कि शिवलिंग कितना प्राचीन है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी परिसर की GPS
पड़ताल यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम के जरिए भूमिगत परिस्थिति का पता लगाने का आदेश देने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष की ओर से दायर इस याचिका में मांग की गई है कि अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है और ज्ञानव्यापी मस्जिद स्थित शिवलिंग की पूजा करना उनका मौलिक अधिकार है। याचिकाकर्ता ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में वर्णित अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता के तहत हिंदुओं को अपने अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। इसलिए सर्वोच्च अदालत हिंदुओं को वहां पूजा करने की अनुमति दे। वाराणसी की जिला अदालत में इस मामले पर पहले से ही सुनवाई चल रही है। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा एक बार फिर वापसी कर रही हैं और इससे पहले भी वो विराम के बाद सार्वजनिक जीवन में वापसी कर चुकी हैं। साल 2008 में बेटे को कर्नाटक विधानसभा का टिकट नहीं मिलने से नाराज हुई अल्वा के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ रिश्तों में खटास आ गई थी। इसके बाद कुछ समय तक सक्रिय राजनीति से दूर रही अल्वा को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया था। 4 दशकों से अधिक का राजनीतिक सफर तय करने वाली 80 वर्षीय अल्वा 5 बार कांग्रेस सांसद, केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल सहित कई अन्य पदों पर रही हैं। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में उनका चयन 2023 के कर्नाटक चुनाव से पहले सामने आया है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जयराम रमेश ने अल्वा को विविधतापूर्ण देश की प्रतिनिधि करार दिया है। अल्वा ने 2008 में सार्वजनिक रूप से कर्नाटक में कांग्रेस के टिकटों की बिक्री का आरोप लगाया था। तब उनके बेटे निवेदित के टिकट के दावे को राज्य के तत्कालीन पार्टी प्रभारी ने खारिज कर दिया था। अल्वा ने तब खुले तौर पर अपने बेटे को टिकट नहीं दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अन्य राज्यों में नेताओं के बच्चों को टिकट दिए गए थे। रामपुर के मिल्क पुलिस ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में गिरोह का भांडाफोड़ किया है। गिरोह में शामिल 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नगर के बिलासपुर रोड स्थित रुद्र फोटो स्टूडियो पर दबिश देकर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने 4 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, 3 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 1 केबिल, 1 थंब इम्प्रेशन डिवाइस, 2 पेन ड्राइव, 3 रबड़ की मोहरें, 1 इंक स्टैम्प, 50 लैमिनेशन कवर कार्ड, 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया। वहीं पुलिस गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस के अनुसार फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में मोहित निवासी ग्राम लाड़पुर, वीरपाल निवासी ग्राम लखीमपुर विष्णु, अवधेश कुमार निवासी मोहम्मदपुर थाना शेरगढ़ जिला बरेली को गिरफ्तार किया गया है। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। बॉलीवुड स्टार्स के साथ साथ उनके स्टार किड्स भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं। अक्सर देखा जाता रहा है कि वो अपने पेरेंट्स के नक्शे कदम पर भी चलते हैं और एक्टिंग में ज़्यादातर किड्स अपना कैरियर बनाने का फैसला करते हैं। ऐसे में बॉलीवुड और साउथ सिनेमा में अपनी एक्टिंग का दम दिखा चुके एक्टर आर माधवन के बेटे ने इंडस्ट्री में नहीं बल्कि इससे दूर स्विमिंग में अपने कैरियर बनाने की ठान ली है। वो इस क्षेत्र में अपने पिता का खूब नाम रोशन कर रहे हैं। अब हाल ही में उनके वेदांत ने स्विमिंग में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देने का तांता लग गया है। आर माधवन के बेटे ने नेशनल जूनियर रिकॉर्ड सी 1500 मीटर फ्री स्टाइल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर एक बार फिर से पिता और देश का नाम बढ़ाया है। एक्टर ने भी बेटे की इस उपलब्धि के बारे में सोशल मीडिया पर फैंस को बताया है कि वो वेदांत की इस बड़ी उपलब्धि से बहुत खुश हैं। पाकिस्तान में महिलाओं के अधिकारों पर लगातार पहरा डाला जा रहा है। पाकिस्तान में कबायली परिषद जिरगा ने महिलाओं के पर्यटन और मनोरंजन के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोक लगा दी है। परिषद की तरफ से इसे अनैतिक और इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ बताया गया है। इतना ही नहीं, परिषद ने बाकायदा घोषणा की है कि अगर स्थानीय सरकार ने इस निर्णय को लागू नहीं किया तो जिरगा सदस्य इसे खुद लागू कर देंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार ये फरमान बाजौर कबायली जिले में अति रूढ़िवादी सालारजई तहसील की जिरगा कबायली परिषद की तरफ से सुनाया गया है। परिषद ने सरकार से इस निर्णय को जल्द से जल्द लागू करने की चेतावनी दी। जिरगा का आयोजन जमायत उलमाए इस्लाम फजल की स्थानीय इकाई द्वारा किया गया था, जो सत्तारूढ़ गठबंधन के मुख्य घटकों में से एक है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार।
बेंगलुरु में कौमी तंजीम द्वारा नफरत छोड़ो देश जोड़ो शीर्षक पर संगोष्ठी कार्यक्रम किया गया आयोजित। 2023 में मेरा आखिरी चुनाव, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दिया बयान। 2018 और 2013 में भी दे चुके हैं ऐसा ही एक बयान। मुंबई में बीजेपी नेता सुल्ताना खान पर धारदार हथियार से हमला, पति के साथ की गई गाली गलौज, सामने आया वीडियो। कश्मीर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिया विवादित बयान, मोदी सरकार को दी नसीहत। मध्य प्रदेश के धार में पुल की रेलिंग तोड़ नर्मदा नदी में गिरी रोडवेज बस, 13 की हुई मौत, 15 को बचाया गया। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को करेगा सुनवाई। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।